रहमान रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, जो अफसोसनाक वाक़यात कुछ अरसे में हुए हैं उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर हजरात को सीरियस खदशात थे और उनके सीरियस ग्रीवेंसेस थे, और उन वाक़यात में कुछ मासूम लोगों की जानें भी ज़ाय हुई, और उस हिसाब से भी उनके खदशात थे। कुछ गाड़ियों की कंपनसेशन के हिसाब से भी उनके खदशात थे, और फ्यूचर की सिक्योरिटी के हिसाब से भी उनके खदशात थे। तो पहले भी इनको हमने इंगेज रखा है, बातचीत की है। आज भी इनका एक वक्त आया था और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब थे, आईजी साहब थे, कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, सब लोग थे। तो मुश्तरका तौर पे उनकी बातें हमने सुनी, और उसमें फिर फैसले ये हुए कि जो मासूम लोग जिनकी शहादतें हुई हैं इन अफसोसनाक वायलेंस में, उनके लिए सरकार ने कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की है। इनको फ्यूचर में इनको किस तरह सिक्योरिटी के खदशात हैं उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें होम डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब जो है वो मिलकर जो है वो उस मेकैनिज़म के साथ इनके वो जो भी जायज़ खदशात हैं उसको हल भी करेंगे, और उसमें एक मेकैनिज़म बनेगा, एक SOPs बनेगी, ताकि फ्यूचर में इस तरीके से किसी भी वायलेंस में ट्रांसपोर्ट का जो है इनको नुकसान ना पहुँचे। तीसरा जो है गाड़ियों का कुछ नुकसानात का था, उसके लिए भी वही एक जो कमेटी फॉर्म की है वो 10 दिन के अंदर जो है वो अपनी सिफारिशात जमा करा देगी, फिर हम इनके साथ एक और दफ़ा बैठ जाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन का, इन पूरी सूरत हाल का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट एक अहम महकमा है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो चाहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ये हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम हर बात में उस ट्रांसपोर्टर को जो है वो पनिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी का कोई भी इशू है सरकार के साथ या सरकार के साथ कोई मुतालबा है, तो मुतालबे के लिए फोरम्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, आप उसके ज़रिए पेश कर सकते हैं। ये कतई नहीं है कि आप किसी की भी गाड़ी को जला दें। अगर आप किसी की गाड़ी को जलाते हैं तो आप ये क्या मैसेज देते हैं? क्या हम एक सिविलाइज सोसाइटी है? सिविलाइज सोसाइटी में आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी शख्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनकी वजह से 4 ड्राइवर्स जो हैं उनकी अमवात हो गई। तो मुझे ये बताएं कि किसी की भी अगर अमवात हुई है तो क्या ये मैसेज हम दे रहे हैं कि उनके जो मासूम बच्चे होंगे उनके साथ हम क्या ये सलूक कर रहे हैं? किसी की ज़िंदगी लेना, मकसद ये है कि आप किसी की ज़िंदगी ले रहे हो तो उसके पीछे पूरे ख़ानदान को सज़ा दे रहे हो। वो उस घर का वाहिद कफ़ील था, उसके साथ आप पूरे उसके ख़ानदान को सज़ा दे रहे हो। ये ना ही सियासत होती है, ये ना ही कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये मैं समझता हूँ कि ये हिस्सा है, ये दहशतगर्दी का हिस्सा है। हमने जिसने भी गाड़ियों को जलाया है या इन लोगों के अमवात का सबब बना है, हमने उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात वो सरकार की मुद्दत में दाखिल किए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और हमने फ़ैसला किया है कि हम उन लोगों से ये पैसे वसूल करेंगे जिन लोगों ने इन गाड़ियों की जो अमवात का या इन गाड़ियों के नुकसान का जो सबब बने, उनको फुटेजेस के ज़रिए उनकी डेटा हासिल की जाएंगे और उनसे ये भरवाने पड़ेंगे उनको। ये किसी के बस में नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप जो है वो लोगों की गाड़ियों को जलाएं, आप उनकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाएं। ये सारे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के ज़मरे में आएंगे। रोड ब्लॉक करना या इस तरह की बदमाशियाँ करना, ये किसी भी सूरत में किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, उन्होंने अभी बोला कि आपको 10 दिन का टाइम दिया है, तो आपने यकीन दिलाया कि 10 दिन के दौरान इनके साथ बात नहीं, इनके जो डेथ कंपनसेशन थी वो तो हमने अनाउंस कर दी। सिर्फ गाड़ियों की जो उनका था उसके लिए हमने 10 दिन का टाइम इनसे मांगा है कि 10 दिन के अंदर जो है हम कोई सा मैकेनिज्म बना के देंगे इनको कि इनके खदशात को दूर किया जाए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो अनासर जो इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ये दहशतगर्द लोग हैं और उन दहशतगर्दों को सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। देखिए जी, किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन सरकार ने बस उसके लिए फ़ैसला किया है जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो मुतमईन होकर गए।